विकास का क्या अर्थ है? नंबर एक, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, केवल वजन का बढ़ना। तो विकास का अर्थ है गुणात्मक और मात्रात्मक। तो विकास का अर्थ है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन विकास कहलाता है। विकास विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक। जन्म से मृत्यु तक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, क्रमिक प्रक्रिया है। और विकास गुणात्मक और मात्रात्मक ये दोनों प्रकार की क्रिया है। बच्चा चलना सीखता है। बच्चा चलना सीखता है विकास के द्वारा। जब बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उसमें विकास और विकास के द्वारा चलना सीखता है। बच्चों का वजन बढ़ना किसका उदाहरण है? तो बच्चों का वजन बढ़ना ये है वृद्धि। बच्चों का वजन बढ़ना है वृद्धि। वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, मोटा मोटा पतला, ये शारीरिक परिवर्तन है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं वृद्धि के कारण। अगर इसके फैक्टर यह मात्रात्मक होती है, जैसे वृद्धि को मापा जा सकता है, इसकी आयु निश्चित होती है। बच्चा साइकिल चलाना किसके द्वारा सीखता है? तो बच्चा साइकिल चलाना अधिगम के द्वारा सीखता है। अधिगम के द्वारा सीखता है। अधिगम शब्द का अर्थ है लर्निंग शब्द है जो लर्नर से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना। सीखना। अधिगम तो अधिगम शब्द है लर्निंग से बना है, जिसका अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चा माता पिता की नकल करता है, ये किसका उदाहरण है? तो बच्चा माता पिता की नकल करता है अंतर्दृष्टि, अनुकरण या स्मृति। नंबर डी, प्रेरणा। तो इसका हो जाएगा अनुकरण। तो नंबर बी, अनुकरण। बच्चा अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता से देखता है, या टीवी में जो भी चीज उसे देखता है, या स्कूल में शिक्षक के द्वारा ही पढ़ाई जाती है उसे समझता है, या शिक्षक की लिखावट को देखता है। तो टीवी माता पिता और शिक्षक की लिखावट को देखता है अनुकरण के द्वारा। बच्चा बच्चा अंक पाने के लिए पढ़ाई करता है, किसका उदाहरण है? तो बच्चा अंक पाने के लिए पढ़ाई करता है, नंबर 1, प्रेरणा, वृद्धि या अनुकरण या स्मृति। बच्चा अंक पाने के लिए पढ़ाई करता है, ये प्रेरणा का उदाहरण। प्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिवेशन प्रेरणाएं दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा वो होती है जो अपन अपने शौक के लिए करते हैं, या पढ़ाई भी कर रहे हैं शौक के लिए, कोई भी चीज कर रहे हैं जो शौक के लिए। और बाहरी प्रेरणा वो होती है जो अब कुछ पाने के लिए, ऐसे नौकरी, पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी पाने के लिए, या खेल रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो भी इस कुछ भी पाने के लिए किया जाता है। तो इसे बाहरी मोटिवेशन या बाहरी प्रेरणा, और आंतरिक प्रेरणा ये शौक के लिए की जाती है। आंतरिक प्रेरणा शौक के लिए की जाती है। ये प्रेरणा दी है मोटिवेशन आंतरिक और बाहरी प्रेरणा। शिक्षक का बाल केंद्रित दृष्टिकोण किस पर बल देता है? शिक्षक पर, पाठ्य पुस्तक पर, बालक पर, या परीक्षा पर? तो शिक्षक का बाल केंद्रित दृष्टिकोण देता है बालक पर। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। तो शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं बालक होते हैं। तो आधुनिक शिक्षा बालक पर आधारित होती है। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, जो बाल केंद्रित है।
बाल केंद्रित। आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? फ्रायड ने या स्नेल ने हॉल ने या पियाजे ने या कॉलर ने? तो तूफान और तनाव की अवस्था ये कहा है स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल को इसका हो जाएगा बी, हॉल। स्टेनली हॉल, हॉल ने कहा है ये हॉल। हॉल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के। स्नेही हॉल अमेरिका के उन्होंने बाल विकास का भी जनक नहीं कहा जाता और प्रथम बाल आंदोलन के जनक भी, और किशोरावस्था के जनक भी नहीं कहा जाता है। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जो 12 से 18 के, अच्छा 18 ईयर के बीच होती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। तो स्टेनली हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ये बाल विकास का जनक भी नहीं कहते हैं और बाल आंदोलन के जनक और किशोरावस्था के जनक। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का संबंध किससे है? तो वंशानुक्रम है वातावरण, जन्मजात गुणों से या शिक्षा से या अनुभव से। तो वंशानु मतलब वंश, जो हमारे वंश से आता है, जन्मजात, जो चीज हमें जन्म से प्राप्त होती है या जन्म अपने अपने माता पिता से, माता पिता के जीन, या आंखों का रंग या कलर काला गोरा या बुद्धि क्षमता, ये सब अपने माता पिता के अंदर से आती है। तो वंशानुक्रम का संबंध है जन्मजात गुणों से। तो 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत कौन है? प्रत्यय भूल का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि। तो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था प्रत्यय भूल का, ये फेमस सिद्धांत है बहुत, गुण प्रत्येक। तो मोस्ट क्वेश्चन है प्रत्यय भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। तो इनके अधिगम के 3 नियम इम्पोर्टेंट है। अधिगम के 3 नियम। एक अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। तो प्रत्यय भूल का सिद्धांत प्रवर्तक है थॉर्नडाइक है। कहते हैं तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। उन्होंने पजल बॉक्स, बिल्ली पर पजल बॉक्स का प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक को मनोविज्ञान का अग्रदूत भी माना जाता है, थॉर्नडाइक को। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे, प्राथमिक नियम थे, और 5 और दिए थे। 5 द्वितीयक या गौड़ नियम भी कहते हैं इन्हें, द्वितीयक या गौड़ नियम। ये 3 नियम के अलावा 5 नियम होते हैं, इन्हें गौड़ नियम कहते हैं। अधिगम या लर्निंग का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो लर्निंग का सर्वोत्तम माध्यम है करके सीखना। करके सीखना मतलब अनुभव। दंड रटने अपेक्षा अनुभव है। नंबर सी हो जाएगा, करके सीखना। कोई भी चीज हम बार बार करते हैं, जैसे मैथ के क्वेश्चन बार बार लगाते हैं, तो मैथ में कोई भी बालक निपुण हो जाता है या सवाल को तुरंत कर लेता है, तो ये अनुभव होता है, अधिगम कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो बुद्धि परीक्षण दिया था पियाजे या स्किनर या ब्रांड। तो दिया था विनय ने। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 हो जाएगा अल्फ्रेड विनय। ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक है, अल्फ्रेड विनय फ्रांस के। उन्होंने 1905 में ये नियम दिया था, प्रथम बुद्धि परीक्षण। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण तो प्रथम बुद्धि परीक्षण दिया अल्फ्रेड विनय ने। उसके साथ में कौन थे? साइमन इनके सहयोगी थे। साइमन थे वो जो एक सहयोगी,
और भारत में, इंडिया में सी एच राज ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। पहला बुद्धि परीक्षण डॉक्टर सी एच राज ने किया था। करके सीखना किसके सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखना पियाजे, जॉन डीवी या कॉलर या स्किनर? करके सीखना शिक्षा प्रणाली है, जॉन डीवी की फेमस विधि है करके सीखना। नंबर क्वेश्चन, किसी चीज को बार बार लगातार करते रहना है। यह बाल केंद्रित शिक्षा, ये बाल केंद्रित शिक्षा के ये समर्थक थे। ये बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे जॉन डीवी, और करके सीखना प्रणाली इनकी प्रमुख प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 14, विकास एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह सिद्धांत किसको दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता या निरंतरता या निकट दूरी या एकीकरण? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता को दर्शाता है। क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर, निरंतरता को। तो विकास कभी अचानक नहीं होता है, निरंतर चलने वाली क्रिया है विकास। विकास कभी अचानक नहीं होता, विकास कभी अचानक नहीं होता, अचानक नहीं होता। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतरता। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने भी बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? नन्हे वैज्ञानिक जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चार अवस्थाएं, इनके विकास की 4 अवस्थाएं जो बहुत ही फेमस है और पेपर में बार बार आती हैं, मोस्ट है। नंबर 1, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं। नंबर संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष के बच्चों में होती है, जन्म से लेके 2 वर्ष की। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेके 7 ईयर के बच्चों की। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 तक के। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती 11 वर्ष के बाद। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद। तो जीन पियाजे की प्रमुख 4 अवस्थाएं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन अब मनोविश्लेषणवाद, तो मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय दिया था सिगमंड फ्रायड। तो वायोगोस्की या गार्डनर, फ्रायड, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई हैं। व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई हैं। तीन अवस्थाएं, इद, अहम, ईदम। ईगो और सुपर ईगो। तो व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं, इद, ईगो, सुपर ईगो। तो व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं, इद, अहम और परायम, सुपर ईगो। इद, ईगो और सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 भागों में भी बांटा है। मन को
मन को तीन भागों में बांटा है, मतलब चेतन मन, नंबर एक होता है चेतन मन, अवचेतन अवचेतन मन और अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन, नंबर एक चेतन मन, नंबर दो अर्ध चेतन मन और नंबर दो अवचेतन मन और नंबर तीन अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन मन। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, प्रतिनिधि ट्राई एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रतिनिधि ये तो थॉर्नडाइक ने दिया है, पोलर या थॉर्नडाइक, तो सी हो जाएगा इसका नाम। प्रतिनिधि भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक हैं ये? तो थॉर्नडाइक है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। इन्होंने ही अधिगम के 3 नियम, प्राथमिक 3 नियम और गौड़ 5 नियम दिए हैं। गौड़ मतलब द्वितीय नियम, द्वितीय 5 नियम, प्राथमिक 3 नियम और द्वितीय 5 नियम दिए। तो प्राथमिक में आता है तत्परता और प्रभाव और अभ्यास, अभ्यास और 5 नियम गौड़ नियम दिए हैं। शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये स्किनर या पावलोव या गॉर्डनर या ब्रूनर। तो शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत दिया है पावलोव। पावलोव, तो पावलोव का पूरा नाम था इवान इवान पावलोव। इवान पावलोव ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। ये रूस से ताल्लुक रखते हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक है। इनकी एक फेमस बुक भी है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, कंडीशन रिफ्लेक्सेस। अंतर्दृष्टि, इनसाइड लर्निंग, इनसाइड लर्निंग ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। इनसाइड लर्निंग, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, तो अंतर्दृष्टि दिया था थॉर्नडाइक, पावलोव या कोलर स्किनर। अंतर्दृष्टि दिया था कोलर ने, कोलर, कोलर ये कोलर भी रूसी मनोवैज्ञानिक है, रूसी रूसी ये रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने चिंपैंजी पर चिंपैंजी चिंपैंजी पर अधिगम किया था। चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान, सुल्तान इस पर प्रयोग किया था। जो कोलर ने चिंपैंजी जिसका प्रयोग किया था। उनकी प्रमुख बुक है मेंटल मेंटल ऑफ एप्स, मेंटल ऑफ एप्स, ये फेमस बुक है मेंटल ऑफ एप्स। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 20, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था ब्रूनर, गार्डनर, स्किनर है गार्डनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। और हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि 8 प्रकार की बुद्धियां, अब गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई। भाषिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, दृष्टीय स्थानिक बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि और शारीरिक गतिशील बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आईक्यू टेस्ट। तो आईक्यू टेस्ट तो ये पीछे पहले ही बता था। किसने दिया था? विनय ने, अल्फ्रेड विनय ने आईक्यू टेस्ट दिया था 1905 में। और इनके सहयोगी थे साइमन, साइमन। भारत में दिया था डॉक्टर C.H. राइस, डॉक्टर C.H. राइस। और मनोविश्लेषण, सामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास। अगर यहाँ संज्ञात्मक विकास आया, संज्ञात्मक विकास तो जीन पे आ जाए, संज्ञानात्मक विकास तो जीन पे आ जाए, जीन को दिया। सामाजिक विकास आया तो एरिक्सन, सामाजिक विकास किसने दिया? एरिक्सन ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम दिया था
अल्बर्ट बडूरा, पावलाव स्किनर या ब्रूनर है, तो अल्बर्ट बडूरा हो जाएगी। इनका बडूरा का पूरा नाम अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बडूरा एक कनाडा के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने रूस में काम किया था। रूस रूस में ये बच्चों को अवलोकन अवलोकन और अनुकरण अनुकरण पर ध्यान दिया था। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बडूरा। ये कनाडा में जन्मे थे, पर इन्होंने रूस में काम किया था, रूस में। बच्चे स्वयं का ज्ञान का निर्माण करते हैं, विचार किसने कहा? बच्चे स्वयं का ज्ञान करते हैं, स्किनर या जीन पियाजे या फ्रायड या पावला। तो बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, जीन पियाज का फेमस उदाहरण है। जीन पियाज है। कुत्ते पर घंटी और भोजन का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था? तो कुत्ते पर घंटी और भोजन का प्रयोग किया था पावला रूसी ये पावलाव ने किया था। ये चीज का उत्तर है कॉलर पावलाव। ये रूसी मनोविज्ञान के और पावलाव ने कुत्ते पर और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रदान किया था। इन्हें कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। रूसी मनोविज्ञान पावलाव ने डॉग पर इन्होंने अध्ययन किया था। क्लासिकल कंडीशन मतलब शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? और रूसी वैज्ञानिक इवान पावलाव। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे इसको। टू एक्स वीडियो में जल्दी जल्दी पढ़ना है, अब परीक्षा का टाइम नहीं बचा है। तो अब आगे क्वेश्चन कल करेंगे, कल अगले वीडियो में।